देश का दंगल न्यूज़ आज पहुंचा है गुदराने गांव गुदराने में सरपंच पद के दावेदार हैं और तो हम इनसे पता करते हैं गांव में कौन कौन से काम अभी तक नहीं हुए हैं जो पिछले 5 साल में अधूरे पड़े थे और ये क्या क्या काम कराएंगे। आपका नाम जी? मेरा नाम सुरेश बघेल है जी। आपने क्या सोचकर सरपंच पद के लिए फॉर्म भरा था? मैंने गांव में ओनली विकास के लिए सरपंच पद का फॉर्म भरा था बस। क्या निशान मिला अभी आपको? मुझे साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला है। तो आप ये बताएं गांव की जनता आपको किस तरीके से वोट दे, आपके पास कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो पिछले 5 साल में नहीं हुए, आप इनको कार्य को पूरा करेंगे? देखो, ये जो पिछली योजना गई है ये 7 वर्ष की रही है अब तक। इसमें हमारे पहले पूर्व सरपंचों ने बहुत कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से हमारा गांव वंचित है। जो आगे जैसे सड़कें हैं, हमारा शमशान है, जैसे पानी के मुद्दे हैं, आज तक ऐसे अभी रहे, इनमें गुंजाइश है। मैं आगे इन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। जनता के बीच जब आप वोट मांगने जाते हैं तो उनको क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान करने के लिए आप कितने समय मांगते हैं, कितने समय में आपके सारे विकास के जो काम है पूरे कर दिए जाएंगे? ये तो देखो जी, ये तो सरकार के ऊपर बात है, पर मैं अपनी पुरजोर कोशिश करूँगा। जैसे ही ग्रांट पास होगा जैसे ऐसे कैसे ही यहाँ पे ला के रखूँगा ज़रूर। मेन मुद्दे जो आप पिछले 5 साल से अधूरे उनके बारे में बताइए ना। आप नया क्या काम कराना चाहते हैं? ये तो पानी, सड़क व्यवस्था, ये सब सरपंचों के मामले में, आप नया क्या करना चाहते हैं? नया मैं एक तो लाइब्रेरी जो शिक्षा के में स्कूल तो हमारा है, लेकिन उसमें भी कुछ सुविधाएं और नई जोड़ने के मेरा मन में विचार है। नंबर 2 बात, खेल कूद में जैसे भी स्टेडियम में अभी बहुत काम बाकी हैं और जैसे रेसिंग ट्रैक बनवाना ऐसे। और आ गया अब रह गया मुद्दा इस पर नालियाँ बहुत ज़्यादा अभी जर्जर हुई पड़ी हैं, वो कराने का यहाँ से आगे प्लान है मेरा। देखिए, भारत देश में एक ऐसा शहर है इंदौर, आप सभी लोग जानते हो। इंदौर की सफाई व्यवस्था के मामले में अगर कुछ दिन पहले 1 साल पहले सर्वे हुआ था तो इंदौर नंबर 1 पे आता है। गांव में पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे कोई गांव ऐसा लगा नहीं जहां पे ऐसी व्यवस्था होगी। तो आप सफाई के लिए कैसा करना चाहते हो अपने गाँव को? सफाई तो हम अभी थोड़े बहुत करवाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस पद पे चुना जाऊंगा तो अपनी पुरजोर ताकत लगाऊंगा और युवा वर्ग को साथ लेकर चलूंगा सफाई के मुद्दे पे। कहीं भी जो कहीं भी कोई गंदगी न मिले। तो कहाँ तक पहुँचा पाएंगे आप? ऐसा कुछ कर पाएंगे कि पलवल डिस्ट्रिक्ट में शायद गुदराने का नाम और ऊंचा हो? पलवल डिस्ट्रिक्ट में मैं गुदराने को 1 नंबर स्थान दिलाने की ऐसी कामना करूँगा जो 1 नंबर पे आ जाए हमारा गाँव। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम तेजवीर है सर। तो कौन कौन से विकास सरपंच साहब अपने बताए थे आपके, कौन कौन से काम अधूरे हैं, लगता है वो पूरे कर पाएंगे? देखो जी सर, ऐसा है कि देखो जब आदमी बनता है, प्रयास करता है, सारे काम पूरे होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा शमशान घाट का है। वहाँ की पिछले सरपंच ने 4 दीवारी तो करा दी, मगर वहाँ का जो पेड़ पौधा है, रख रखाव, वो अभी नहीं तो वहाँ पर कोई है, कोई चौकीदार वहाँ पर रहता? कोई नहीं, अभी चौकीदार नहीं रहता। ना ही उसका जो टीन शेड बने होते हैं। बारिश के टाइम में क्या होता है, किसी की डेड बॉडी को लेके जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। तो उसके लिए हम तो सरपंच साहब से यही कहेंगे कि पहले उनका शेड बनवाया जाए और वहाँ बैठने की व्यवस्था की जाए, एक कमरा भी बनाया जाए जिससे आदमी वहाँ बैठ के अपना एक साथ में बैठ सकें। तो जी, जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 7 साल हो चुके हैं, अभी तक 7 साल में 2 साल में शायद कुछ काम हुए नहीं है, और कौन कौन से ऐसे काम बचे थे 2 साल में अभी तक नहीं हो पाए हैं? सबसे मेन मुद्दा तो यहाँ, आपका नाम बताइए? रिटायर मास्टर ताजचंद। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ शराबबंदी का होना चाहिए। हमारे जो ये शराब चल रही है, इसमें हमारे जो नई पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि ये शराब के जो ठेके विशेषकर हमारे गांव में ये बंद हो, ताकि युवा वर्ग हमारा सुरक्षित रह सके। ठेका तो शायद मैंने देखा आपके एंट्रेंस पे लगा हुआ है। हाँ, लगा है वो। अब गवर्नमेंट जब ठेके छोड़ती है, पहली सरकार ने छोड़ा, हम कोशिश करेंगे इसको बंद कराया जाए। तो कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई नहीं अभी तक? हाँ, अभी तक उठाई भी थी, लेकिन बात नहीं मिल पाई है। हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और कोई बात आपकी जो विकास के तौर पे यहाँ पे बात बची हो? हाँ, शिक्षा के तौर पे हम ये चाहेंगे कि हमारे एरिया में एक गर्ल कॉलेज बने। औरंगाबाद जैसे सेंटर में तो हमारी बहन बेटी आसानी से शिक्षा के लिए जा आ सकें और कामयाब हो सकें। इसके अलावा और जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपकी लेडीज सीट आई है, तो लेडीज को कितना महत्व होता है? लेडीज़ का महत्व तो जी 50% सरकार ने दिए, तो हम तो ये चाहते हैं कि और भी ज़्यादा बढ़े, ताकि ये आगे बढ़े। हम हमारे बराबर का हिस्सा है इनके बीच में। तो आप जो आपके सरपंच साहब है, लगता है आपको विजयी हो पाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, 100% 100% हो जाएंगे। इसके बाद में अगर बनते तो आपके जो कार्य पूरे हो जाएंगे वो?
होंगे जी। क्या क्या काम आप चाहते हो? जो सारे सरपंच साहब ने बताए हैं सब काम होंगे। आप कुछ बताओ, क्या काम चाहते हैं? सरपंच साहब ने अलग काम शमशान घाट के लिए जी बताया। और पूरी सुविधा, और स्टेडियम है जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है आपके लाइब्रेरी गाँव में? सुविधा नहीं है, फिलहाल नहीं है। अच्छा, जगह है आपके पास में? हाँ जी, सरकारी है। जमीन कितनी पड़ी हुई है यहाँ पर? बहुत है जी सरकार। जमीन बहुत है। से शुरू होता है शमशान तक जीवन है शरीर जो आदमी का, ये दोनों ही जो व्यवस्था है ये चल बना रही है। स्कूल की व्यवस्था भी चल बना रही है, और जो शमशानी है ना उसमें कोई सुविधा नहीं है। तो पिछले सरपंच ने कुछ काम नहीं किया? वो 4 दीवार की थी, उसके अलावा कोई वैसे साइड बैड जैसे कोई नहीं उसमें। हाँ, चार दीवारी भी नहीं। और सब ये स्कूल में ना 12वीं तक तो हो गया भागा दौड़ करके, तो उसमें नहीं तो साइंस है, नहीं वो फिजिक्स को वो क्या होता है, और कोई एक ही दे रखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और नहीं मास्टर नहीं है जी उसके। तो ज़्यादातर मैंने देखा गुजराने में गरीब लोग हैं, तो बीपीएल कार्ड कितने बने हुए? आपको कुछ अंदाजा है? रईसों के बीपीएल कार्ड है, गरीबों के बने जो जायज सब 50-60 में शायद वो चले 50-60 कार्ड है जी। तो पिछले सरपंच ने कुछ कार्रवाई नहीं की इस मामले में? बने थे जी वैसे, थोड़े बने, बने क्यों नहीं थे? नहीं वो जो थोड़े बने आपस में थोड़ा वो कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, सर्वे होने के बाद फिर तो कट जाएगा। हमारे मूल जो है ना जी, सड़क और रास्ता और ये स्कूल और ये मरेठा, इनका हो जाए तो सब सारा जो गांव में तरक्की पा जाए। सर्वा हाँ, हम आए थे आज गुजराने गांव में, और यहाँ पर जैसा कि आप चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में लोग हैं और पूरे समर्थन सुरेश बघेल जी को यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं सुरेश जी करेंगे। अगर वो जीतते हैं, उनकी उम्मीदवारी पक्की होती है तो दोबारा उनसे यहाँ पर आकर हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। मैं नरेश चौहान, कैमरामैन करण पांचाल के साथ।